हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं का हासिल का घटाना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था संख्याओं का घटाना कैसे करते हैं। तो जैसे ऊपर की संख्या बड़ी थी, नीचे की संख्या छोटी थी, तो हमने आसानी से घटा लिया था। वो भी लाइन मेथड से किया था, जो लाइन से काट के ऐसे करते हैं। बेसिक से शुरू किया था वहाँ पे। तो आज हम करेंगे हासिल का घटाना। संख्याओं का हासिल का घटाना कैसे करते हैं आज वो हम सीखेंगे। चलिए देखिए, हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं बारी बारी सबको समझाऊंगा। तो आप जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे समझने के बाद इन सबको ट्राई कीजिएगा, फिर आंसर मैच कीजिएगा। फिर ना समझ में आए तो फिर ट्राई कीजिएगा। तो वैसे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ से हमारा 905 में से 813 है, इसको घटाना है। तो देखिए, जब ऊपर की संख्या छोटी हो जाए और नीचे की संख्या बड़ी हो जाए तो संख्याओं को कैसे घटाते हैं। तो हम हासिल लेते हैं। तो हम क्या लेते हैं? हासिल लेते हैं, एक कैरी लेते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमारा 5 है, यहाँ पे 3 है। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा। अब इसको लाइन मेथड से कराऊँ या फिर ऐसे आपको याद होगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से 5 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। अब यहाँ पे 0 है और 0 में से 1 जाएगा, 0 में से 1 जाएगा, क्योंकि 0 तो छोटा है, जाएगा ही नहीं। अब क्या करेंगे, ये 0 है और 1 है, तो 0 क्या करेगा, 0 9 से 1 उधार लेगा। 0 क्या करेगा, 9 से 1 उधार लेगा। तो 9 जो है अपने पास से 1 दे देगा 0 के पास, तो यहाँ पे ये 1 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 जब ये 0 ले लेगा तो ये 10 हो जाएगा। एक्चुअल में ये यहाँ पे आता है, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये 10 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, ठीक है। इतना समझ में आया। मतलब 0 क्या करेगा, 9 से 1 उधार लेगा तो 10 हो जाएगा, और 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, ठीक है। अब देखिए, इसको हटा देते हैं या फिर इसको लिख ही देते हैं। 1 उधार लेगा 0, तो ये 1 ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। अब यहाँ पे ये 9 है, 9 1 0 को दे दिया है, 9 1 0 को दे दिया है, तो उसके पास कितने बचे, 8। तो 8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, जब 8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 9 2, ठीक। इतना समझ में आया आपको कैसे किया। फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए, 5 था, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। अब यहाँ पे 0 है और 1 है, यहाँ पे जो है 0 है 1 है, तो 0 में से 1 तो घटेगा नहीं, 0 में से 1 तो घटेगा नहीं। तो 0 भाई साहब क्या करेंगे, 0 भाई साहब जाएंगे 9 के पास, 9 से मदद मांगे। 9 क्या करेगा, 1 उधार दे देगा, 1 उधार देगा तो ये हो जाएगा 10। और जब ये 10 हो जाएगा तो 10 में से ये हो जाएगा, 10 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9। और यहाँ से 9 जो है जब 1 इसको उधार देगा तो 9 के पास कितना बचेगा, 9 के पास बचेगा 8, 8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए। समझ में आ गई? तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए, इसके बाद इसको ट्राई कीजिए और इसका सोल्यूशन जो है आप मैच कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए, ट्राई कर लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज करना था, बस ट्राई करना था। चलिए अब आंसर मैच कीजिए। तो यहाँ से है 4 5 6 में से 2 3 7 घटाना है। तो यहाँ पे देखिए ये 6 है और ये 7 है। अब 6 में से 7 घटेगा, 6 में से 7 घटेगा नहीं, घट पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा 6 है, ये हमारा 7 है। तो 6 क्या करेगा, 6 भाई साहब जाएगा भाई साहब जाएगा यहाँ पे 5 के पास। तो 6 जाएगा 5 के पास, 5 से बोलेगा भाई मुझे 1 उधार दे दो, तो ये 1 उधार दे देगा, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16। तो 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, 6 क्या किया, 5 से 1 उधार ले लिया तो ये 16 हो गया, 16 में से 7 गया तो 9 बचा। अब 5 1 उधार दे दिया 6 को, तो 5 के पास कितना बचा, 5 के पास कितना बचा, 4। और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, ठीक है, 1 बचेगा।
अब यहाँ पे 4 बचा, 4 है तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई? कैसे हुआ, कैसे हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो ठीक है। देखिए आगे अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो 0 में से 1 तो घटेगा नहीं, 0 में से 1 तो घटेगा नहीं, 0 में से 1 तो घटेगा नहीं। तो 0 क्या करेगा, 9 के पास जाएगा और 9 से बोलेगा भाई मुझे एक उधार दे दो। क्या करेगा, 9 1 इसको 1 तब उधार दे देगा, तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। इतनी बात आपको समझ में कैसे हुआ? यहाँ पे 0 था, 0 में से 1 घटाना था, तो 0 में से 1 तो घटेगा नहीं क्योंकि 0 छोटा है, तो 0 जाएगा अपने पड़ोसी 9 के पास, 9 इसको 1 उधार देगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई कैसे हुआ? अब यहाँ पे 9 था, है 9 था, यहाँ पे क्या था, 9 था, और 9 1 इसको उधार दे दिया तो इसके पास कितना बच गया, 8, क्योंकि 1 तो इसके पास उधार दे दिया ना अपने पास से यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 बच गया। अब 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, ये बात आपको समझ में आई? 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 8 अब क्या करेगा, अपने पड़ोसी 8 के पास जाएगा, अपने पड़ोसी 8 के पास जाएगा, तो ये वाला 8 क्या करेगा, इसको 1 उधार दे देगा। ये वाला 8 क्या करेगा, इसको 1 उधार दे देगा, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 18। तो यहां से 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको लिखनी नहीं है, इतनी चीजें आपको लिखनी नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब इसको जो है आप कैसे करेंगे, यहाँ से 1 जाएगा तो इसके पास 8 बचेगा, फिर 8 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो ये 8 इसको 1 उधार देगा तो 18 हो जाएगा, फिर 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। ये चीज आपको ऐसे करनी है। ये तो मैंने आपको लिखा दिया, आप समझने के लिए लिख सकते हैं। यहाँ पे बचेगा 8, फिर ये वाला इसको 1 उधार देगा तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, तो 18 में से 9 जाएगा तो फिर 9 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 जो है ये 9 को 1 उधार दे दिया था, 9 को 1 उधार दे दिया था, तो यहाँ पे 8 के पास कितना बचा, 7, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। वैसे यहाँ पे 7 है, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। यहाँ पे कोई हासिल का मैटर था नहीं, मैटर यहाँ पे था। तो ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई? आंसर मैच कर लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 7 है, यहाँ पे क्या है, 7 है और यहाँ पे 8 है। ठीक है, वहां पे क्या है, 7 है और यहाँ पे 8 है, तो 7 में से 8 तो घटेगा नहीं, 7 में से 8 तो घटेगा नहीं, फिर क्या करेंगे, 7 भाई साहब पड़ोसी के पास जाएंगे, पड़ोसी कौन है, 6 है, पड़ोसी कौन है, 6, तो 6 भाई साहब इसको 1 उधार दे देंगे, तो ये हो जाएगा 17। फिर 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये चीज आपको समझ में आई? अच्छा, एक इसमें से यहाँ पे चला गया तो इसके पास कितना बचा, 5। अच्छा, 5 में से जब 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, किसी भी संख्या में से 0 घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इसको आप नोट कर लीजिए, किसी भी संख्या में से 0 घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। चलिए, तो यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 0 जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 5। ठीक है, 5 बचा। अब यहाँ पे देखिए 5 है, 5 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बताइए। 5 में से 6 घटेगा नहीं ना, घटेगा, तो 5 में से 6 घटेगा नहीं, तो क्या करेगा, 5 अपने पड़ोसी के पास जाएगा, पड़ोसी कौन है उसका, 4, 5 जो है इनके पास जाएगा, तो ये भाई साहब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इसको उधार दे देंगे, जब इसको उधार देंगे तो ये हो जाएगा 15, और 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा,
15 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 9 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 था, एक इसको दे दिया तो यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं है, ये बताइए। समझ में आई तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आप इसको आंसर जो है मैच कर लीजिएगा, क्योंकि आपने अभी वीडियो पॉज करके ट्राई किया था ना। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, चलिए ट्राई कर लिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? हाँ मेरे भाई बताना है, 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 है, 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। 2 में से 3 जाएगा, पहली बात तो ये 2 में से 3 घटेगा नहीं। फिर क्या करेंगे? फिर 2 भाई साहब जाएंगे अपने 0 के पास। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब 2 जाएगा किसके पास? 0 के पास। अब 0 तो वैसे ही कंगाल है बेचारा, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। 0 के पास कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? 0 भाई साहब जाएंगे इसके पास, किसके पास? 4 के पास। 0 भाई साहब जाएंगे इसके पास, 4 के पास। अब यहाँ पे देखिए 0 जाएगा किसके पास? 4 के पास। तो 4 इसको जो है 1 दे देगा तो इसका कितना हो जाएगा? 10। 4 जो है 0 को कितना देगा? 1 देगा, क्योंकि 2 में से 3 घटेगा नहीं। फिर 2 गया 0 के पास, 0 के पास उतना अमाउंट था नहीं कि हम दे दे कुछ उसको। फिर 0 जाएगा किसके पास? 4 के पास। 0 जाएगा किसके पास? 4 के पास। तो 4 जो है 0 को 1 देगा तो ये हो जाएगा 10। अब ये 10 जो है मतलब अब ये 10 हो गया। अब 10 जो है ये 2 को दे देगा एक उधार, तो कितना हो जाएगा? ये 12। तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? मतलब 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, 2 में से 3 तो घटेगा नहीं। फिर 2 जाएगा 0 के पास। अब 0 तो वैसे कंगाल है बेचारा, उसके पास कुछ है ही नहीं। तो फिर 0 जाएगा अपने पड़ोसी के पास। उसका पड़ोसी कौन है? 4। 4 के पास जाएगा तो 4 ने उसके पास दया खाई, तो 4 ने उसको 1 दे दिया, तो उसके पास जो है 10 हो गया। 10। अब 10 होने के बाद ये एक उसको उधार दे दिया 2 को, तो एक उसको उधार दिया 2 को, तो ये एक मिला के ये हो गया 12। जब उसको उधार दिया 2 को तो ये हो गया 12। 12 में से 3 गया तो 9 हो गया। अब यहाँ पे एक इसको उधार, इसके पास 10 था, 10 में से 1 इसको दे दिया तो इसके पास बचा कितना? 9। 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। और यहाँ पे 4 था, 4 1 इसको दे दिया था तो इसके पास 3 बचा था। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? आपके लिए क्वेश्चन मैंने सोच समझ के बनाए हैं। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई बताइए? ये क्वेश्चन थोड़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चलिए अब यहाँ पे 1 है, 1 में से 2 घटाना है, 1 में से 2 घटाना है, तो घटेगा? नहीं घटेगा। तो एक भाई साहब किसके पास जाएंगे? 8 के पास। 8 के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई मेरे पास इतना अमाउंट है नहीं, मेरे पास 2 पड़ोसी मुझसे मांग रहा था 2 रुपये, क्या बताऊँ, बड़ी दयनीय स्थिति। उसने अपनी कहानी सुनाई, फिर इसने रहम खाई, 1 इसको दे दिया। इसके पास कितना हो गया? 11। 11 में से फिर 2 घट गया, कितना बचा? 9। अब इसके पास कितना बचा? 1 तो दे दिया 1 को। अब इसके पास कितना बचा? 7। 7 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। अभी अभी मैंने बताया किसी भी संख्या में से अगर 0 घटाते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। अब ये 9 है, ये 1 है भाई, ये 1 है, गलती से वो थोड़ा सा बन गया था, वो 1 है। ये 9 है, और 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। और यहाँ पे 4 है, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, ठीक है। इसी तरह से आप इसको करिए। अभी तक हमने 3 अंक का किया, फिर 4 अंक का किया, यहाँ पे 4 अंक का किया है। देखिए 3 अंक का 4 अंक का डजंट मैटर,
आपको करना आ रहा है तो आप बढ़ाते जाइए नंबर को, आप आप कर रहे हैं तो करते चले जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 3 अंक था, आपने आसानी से कर लिया। फिर 4 अंक आपने किया, कुछ पता चला? नहीं पता चला। इस तरह से आप 5 अंक का करेंगे तो वो भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमको यहाँ से चलना है, यहाँ पे आना है। इस तरह से आपको ढेर सारी संख्याएं दे दी जाए, ढेर अंक की संख्याएं दे दी, मतलब ज्यादा अंक की, तो इसी तरह से आपको ढेर सारी बड़ी संख्या दे दी जाए तो आप कर लेंगे इजीली, मुझे लगता है आप कर लेंगे। इतना आपको कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? हम अभी अभी हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या में से 0 घटाते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। कहानी अब स्टार्ट होती है, चलिए 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? अब आता है नंबर। 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 में से 1 घटेगा ही नहीं। अब ये 0 भाई साहब जाएंगे अगले वाले पड़ोसी 0 के पास, ठीक है। अब ये 0 है, ये तो पहले से कंगाल बैठा है। अब ये 0 भाई साहब उठ के आएंगे 9 के पास, अपनी कहानी सुनाएंगे, दुखड़ा सुनाएंगे, तो 9 रहम खा के जो है 1 दे देगा, ले भाई तू भी जी ले अपनी जिंदगी, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब ये भाई अमीर हो गया, 10 हो गया, तो ये कहेगा मेरा पड़ोसी 0 भी है, तो ये जो है 1 इसको देगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10। अच्छा, ये जब 1 इसको देगा तो ये 10 था, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 10, और 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं? पहले जब ये इसको 1 उधार देगा तो 9 बचेगा, फिर जब 10 होने के बाद ये इसको उधार देगा, 10 0 को उधार देगा तो ये 10 तो हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 1 गया 9, लेकिन जब ये इसको उधार दे रहा था तो इसका 1 कम भी हो रहा था, तो यहाँ पे ये 9 हो गया, और 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। अच्छा, ये जो मैंने ब्लू पेन से यहाँ पे किया है, ये सब आपको करना नहीं है, ये यहाँ का खेल है, यहाँ का आप दिमाग में करेंगे उसको, ठीक है। और यहाँ पे जब एक ये इसको उधार दे देगा तो ये 8 हो जाएगा, और 8 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, और यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, मुझे लगता नहीं है, चलिए मैं ही करा देता हूँ। पहले आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं करा देता हूँ। देखिए ये 1 है, 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या में से 0 घटाते हैं तो क्या आता है? वही संख्या प्राप्त होती है। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या है? 0। अब 0 में से 9 घटाएंगे, घटेगा? 0 में से 9 घटाएंगे तो घटेगा? ये तो संभव नहीं लग रहा है। तो 0 भाई साहब क्या करेंगे? अपने पड़ोसी 0 के पास जाएंगे, वो बोलेगा भाई मैं तो पहले से ही कंगाल हूं, मैं कहाँ से दूं, देखता हूँ मेरा पड़ोसी कोई है, तो ये अपने पड़ोसी के पास जाएगा। पहले तो ये इसके पास आया, फिर ये इसके पास आया, जब इसके पास गया तो वो बोला मैं पहले से ही कंगाल बैठा हूँ, तुमसे बड़ा भिखारी हूँ, तो ये इसके पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोलेगा मैं तुम सबसे ज्यादा हूँ, अब मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता तो ये इन सबसे ज्यादा बैठा है। फिर ये आएगा इसके पास, 1 के पास, 1 बोलेगा भाई 1 तो मैं अकेला ही हूँ, चलो मैं बहुत रईस आदमी हूँ, अपने आप को ही दान कर देता हूँ। तो 1 जो है 0 को दे देगा, ठीक है। 1 जो है 0 को दे देगा तो ये हो जाएगा 10, फिर ये 1 इसको दे देगा, अब ये 10 हो गया तो ये 10 हो जाएगा। फिर 10 होने के बाद ये क्या करेगा? अपने पड़ोसी 0 को दे देगा 1, तो ये 10 हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा? अपने पड़ोसी को दे देगा, तो ये हो जाएगा 10।
अब 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। अच्छा, अब ये जो 10 हुआ था, ये जो 10 हुआ था तो ये कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि ये किसको ये दे दिया था, तो 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। अब वैसे ही ये वाला जो 10 हुआ था, इसने 1 उधार दिया था इसको, तो ये जो है 9 हो जाएगा। 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। वैसे ही ये वाला, इसने भी तो उधार दिया था 0 को, तो ये हो जाएगा 9, फिर 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। ठीक है। और एक भाई साहब, जब एक अकेला ही था, इसने अपने आप को ही दे दिया था, तो ये 0 हो जाएगा, और 0 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? फिर ये चीज क्लियर है तो इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वहां पे, अच्छा ये बताइए, ये चीज आपको समझ में आ गई? होमवर्क में दे दूं या आपके पास बुक है? मैं 4-5-6 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूँ। इसके बाद जो है हम सीधा, हमने पहले क्या सीखा? जोड़ सीखा, फिर घटाना सीखा। अब सीधा हम कहाँ पहुँचेंगे? गुणा पे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, संख्याओं का गुणा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे, क्योंकि हम चैनल का नाम आप तो जानते ही हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे हमने आपको ढेर सारे क्वेश्चन दे दिए प्रैक्टिस के लिए। आप इनकी जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी जरूर बजाइएगा। थैंक यू।